बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो हमें रेडियस दिया गया है, आर दिया गया है, और जो हमें आर्गुमेंट दिया गया है वो 7π/6 है, यानी 210 डिग्री है। अगर 210 डिग्री है तो यकीनन ये थर्ड जो है क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो आर्ग्यूमेंट खुद हमें पॉजिटिव दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में। इट मीन्स कि ये रूल 2 के हिसाब से हमें दिया हुआ है। तो हमने पहले भी इस चीज़ को देखा है कि चाहे हम रूल 1 के हिसाब से एंगल को डिफाइन करें या रूल 2 के हिसाब से एंगल को डिफाइन करें, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। उससे आंसर पे हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, स्क्वायर रूट ऑफ 3 तकरीबन 1.73 के बराबर होता है। तो ये लेंथ जो है वेक्टर की तकरीबन स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, 1.73 है, और इसका जो आर्गुमेंट है वो रूल 2 के हिसाब से लिया गया है, 210 डिग्री है, यानी 7π/6 था, 210 डिग्री है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है। इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आना चाहिए -3/2 रियल पार्ट और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 इमेजनरी पार्ट आना चाहिए। ठीक है, ये x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इस तरह से हम निकालेंगे, कॉस की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल के y इज इक्वल टू आर साइन थीटा से निकालेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लेट करते हैं, z बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 सिस 7π/6। r बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर है 7π/6 के। ठीक है जी, x बराबर है r cos थीटा के, y बराबर है r sin थीटा के। तो x आ जाएगा r स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos 7π/6, इसी तरह y आ जाएगा r स्क्वायर रूट ऑफ 3 sin 7π/6। cos 7π/6 खुद किसके बराबर है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 के। तो यहाँ हम लिख देंगे x बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और इधर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस बाहर आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ पावर और हाफ पावर दोनों ऐड होंगी, तो ये सिर्फ 3 और डिवाइड में हाफ रह जाएगा। ये x का आंसर है। साइन 7π/6 बराबर है -1/2 के। तो यहाँ लिख देते हैं y बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय -1/2। y का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख लेंगे। z इज इक्वल टू x क्या है -3/2 और y क्या है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, दोनों पोलर फॉर्म में मौजूद हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तो तरीकेकार ये हो सकता है कि हम पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर दें। ठीक है, पोलर फॉर्म में ही हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन भी एक तरह से मल्टीप्लिकेशन ही होती है, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो हम चाहें तो पहले इसको डिवाइड करके वो आंसर निकाल लें, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लें, जो कि पोलर फॉर्म में करना आसान है, लेकिन वो हमने अभी सीखा नहीं है। पोलर फॉर्म में बहुत ईजी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप देखेंगे डी मोइवर्स थ्योरम। उसमें क्या होता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोई पावर लिखी हुई है और वो पोलर फॉर्म में मौजूद है, तो पावर एंगल के पास आ जाती है, और जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उनके जो रेडियस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और एंगल ऐड हो जाते हैं। ये हम डी मोइवर्स थ्योरम में देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। क्योंकि अभी हमने वो देखा नहीं है, तो हमारे लिए अब इजी तरीकेकार क्या है कि पहले हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसके बाद हम उन दोनों को डिवाइड करके एक सिंगल आंसर निकाल लें। आंसर हर तरह से सेम होगा, आंसर जो है वो हमारा चेंज नहीं होगा। अगर हम कोई मिस्टेक ना करें तो आंसर हमेशा सेम रहता है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं z
बराबर है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 के, वेयर Z1 बराबर है 6 π/3 के और Z2 बराबर है 2 6 π/2 के। ठीक है जी, ये Z1 का सोल्यूशन है। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर 5 था, कॉस π/3, 5 ऐसे ही रहा, कॉस π/3 1/2 के बराबर होता है, ये हो गया 5/2। y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इसी तरह से साइन π/3 बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 के, और ये आ गया 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से हम Z2 को सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले हम Z1 लिख लेते हैं कि Z1 बराबर है 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये हमारा Z1 का आंसर है। इसी तरह से Z2 का आंसर x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, 2 कॉस π/2, 2 ऐसे ही रहा, कॉस 90 डिग्री पे 0 होता है, बेस 0 हो जाती है 90 डिग्री पे, तो x 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर साइन π/2, और जो हमारी परपेंडिकुलर है वो मैक्सिमम हो जाता है, 1 हो जाता है, तो साइन 90 डिग्री पे 1 हो गया, y2 आ गया। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हमारा Z2 का वो होगा 0 + 2 आयोटा। यहाँ हमने z बराबर है Z1 डिवाइडेड बाई Z2, Z1 में से हमने 5 हाफ दोनों में से कॉमन ले लिया है, तो यहाँ ब्रैकेट में रह जाएगा 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स आयोटा, और यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 2 आयोटा। आयोटा का हम नीचे नहीं छोड़ेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो किस तरह हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5/4, ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये रह जाएगा 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय आयोटा। इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा जो है वो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 हमें रियल नंबर मिल जाएगा नीचे और आयोटा एक साथ ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा 5/4, आयोटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा -1 के। यहाँ भी ये जो प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, आयोटा खत्म हो जाएगा, तो रियल पार्ट है, मैं पहले लिख रहा हूँ रियल पार्ट, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा 1 आयोटा, इमेजनरी पार्ट मैं बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है जी, आप चाहें तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दें सेपरेटली, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करवा दें और 5/4 से मल्टीप्लाई करवा दें, और सेकंड पार्ट को भी, इमेजनरी पार्ट को भी 5/4 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन है पोलर से कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है जी, हम अपने आंसर को इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में नहीं छोड़ सकते कॉम्प्लेक्स नंबर को, हमने रियल पार्ट सेपरेट कर दिया और इमेजनरी पार्ट सेपरेट कर दिया है। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है डी मोइवर्स थ्योरम के जरिए कि हम पोलर फॉर्म में किस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। मैंने ओपन फॉर्म में लिख दिया इसको, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, 5 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही रहा। ये जो डिनोमिनेटर में था इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे, नीचे प्लस पावर है, ऊपर आके पावर -1 हो जाएगी। पावर जो है वो एंगल के साथ आ जाती है डी मोइवर्स थ्योरम के जरिए, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, प्रूफ भी करेंगे। और जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनके एंगल आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये कॉस जो है π/3 था और ये कॉस -π/2 था, तो π/3 प्लस -π/2 ऐड हो गए। इसी तरह से साइन π/3 और ये वाला एंगल इसमें ऐड हो गया। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -π/6 और ये आ जाएगा -π/6। रूल 1 के हिसाब से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इसके डिवीजन का जो आंसर होना चाहिए वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ठीक है, -π/6 यानी कि -30 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, जिसमें कॉस पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा और साइन नेगेटिव होगा। क्योंकि कॉस जो है वो इवन फंक्शन है, तो ये कॉस -π/6 का आंसर और कॉस प्लस π/6 का आंसर सेम ही होगा, तो ये पॉजिटिव ही आंसर आएगा इसका। इसी तरह से साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, इसका आंसर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा इसका आंसर। अगर हम चाहते हैं कि रूल 2 के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर दें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या करना होता है, 2 पाई में ऐड करना होता है अपने आर्ग्यूमेंट को, इस तरह से ये 11 π/6 आ जाएगा।
अब हम चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करने के बाद इसको, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को r ये रहा, थीटा ये रहा, हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में तब भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। r जो था हमारा, जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिवाइड किया है पोलर फॉर्म में ही, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 आया था जो कि 2.5 होता है। और एंगल जो था आर्गुमेंट ऑफ z, अगर हम रूल 1 के हिसाब से ले रहे हैं तो -π/6, और रूल 2 के हिसाब से ले रहे हैं तो तमाम एंगल हमने काउंटर क्लॉकवाइज लेने हैं तो 11π/6। आंसर दोनों कंडीशंस में सेम ही आएगा, चाहे हम 11π/6 रखें चाहे -π/6 रखें, तब भी जो x का आंसर है वही रहेगा और जो y का आंसर है वो वही रहेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कॉस के हवाले से मैं आपको बता रहा था, कॉस और साइन की वैल्यूज के हवाले से, कि कॉस अगर पॉजिटिव कोई नंबर पॉजिटिव दे रहा है, मिसाल के तौर पर कॉस 45 डिग्री, मैंने डिग्री में किया हुआ है अभी एंगल को, अगर 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो यही सेम आंसर अगर एंगल -45 होगा तब भी सेम रहेगा। यानी कॉस इवन फंक्शन है, कॉस में अगर एंगल की जगह प्लस या माइनस लिखा हुआ है और कॉस का खुद आंसर पॉजिटिव है, तो एंगल की जगह प्लस माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही रहेगा। कॉस 45 डिग्री का भी वही आंसर है, कॉस -45 डिग्री का भी वही आंसर है, चाहे ये नंबर कोई भी हो, 60 डिग्री हो, चाहे कोई सा भी एंगल हो। ठीक है, -60 का भी वही आंसर है, +60 का भी वही आंसर है। हाँ, अगर कॉस का कोई ऐसा एंगल है जिसका खुद का आंसर माइनस में आ रहा है, कॉस 150 डिग्री में आंसर माइनस है, तो चाहे एंगल माइनस हो जाए तब भी ये माइनस ही रहेगा। यानी एंगल की जगह प्लस माइनस होने से कॉस की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कॉस की वैल्यू किसी एंगल पे प्लस है, तो अगर उस एंगल की जगह प्लस हो या माइनस हो उसी एंगल में, तो वो आंसर प्लस ही रहेगा। और कॉस अगर प्लस माइनस लिखा हुआ है एंगल की जगह पे, अगर कॉस की उस एंगल पे वैल्यू माइनस है तो माइनस ही रहेगी। लेकिन साइन थीटा में जो है वो ऑड फंक्शन होता है साइन थीटा, तो साइन 45 डिग्री अगर प्लस में है तो साइन -45 डिग्री माइनस में होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई एंगल साइन का माइनस में है, एंगल प्लस है लेकिन आंसर माइनस आ रहा है, तो जब एंगल में माइनस करूंगा तो आंसर प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है तो वो साइन चेंज कर लेता है एंगल में प्लस माइनस की वजह से, उसके रिजल्ट्स की वैल्यू जो है वो उसकी भी साइन चेंज हो जाती है। नंबर सेम रहता है, आंसर सेम रहता है, सिर्फ प्लस माइनस साइन चेंज हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है साइन और कॉस फंक्शंस के हवाले से।